वैसे तो सड़कें रोज बनती हैं और मिटती हैं, लेकिन कभी कभी ही ऐसी सड़कों का निर्माण होता है जिनका नाम दर्ज हो जाता है इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में कहानी एक ऐसी सड़क की जो एक नहीं दो नहीं बल्कि जोड़ती है 3 अलग अलग देशों को एक साथ। आज सड़कें परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और ये सड़कें जोड़ती हैं एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ, एक गांव को दूसरे गांव के साथ और एक शहर को दूसरे शहर के साथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भी कोई सड़क हो सकती है जो 2 देशों को नहीं बल्कि 3 अलग अलग देशों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों, ये सच है और ऐसा सच हुआ है हमारे अपने देश हिंदुस्तान में आज से लगभग 2500 साल पहले। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसी कहानी जो बयान करती है उत्तरापथ का। उत्तरापथ एक ऐसा मार्ग था जो जोड़ता था 3 अलग अलग देशों को आपस में एक साथ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला यह मार्ग अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया। प्राचीन भारत का इतिहास हमें बताता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया था जो लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता था और 3 अलग अलग देशों को आपस में जोड़ता था। यह मार्ग बांग्लादेश के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान में लाहौर तक जाता था और इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर थी और उस समय इस मार्ग को जाना जाता था उत्तरापथ के नाम से। उत्तरापथ का हवाला हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र एवं विदेशी ग्रंथ मैगसनीज की इंडिका में भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आज से लगभग 2500 साल पहले बनाया गया उत्तरापथ मार्ग एक कच्चा मार्ग था जो मुख्य रूप से घुड़सवारी, बैलगाड़ी तथा हाथी की सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया यह मार्ग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण मार्ग था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को आपस में जोड़ने का काम करता था, परंतु यह मार्ग एक कच्चा मार्ग था। मध्यकाल में सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने इसी मार्ग को मरम्मत करवाकर इसे एक पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करवाया और तब इसका नाम सड़क-ए-आज़म रखा गया। आगे चलकर औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने अपने शासनकाल में इस सड़क के एक मार्ग को पक्का करवाया और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक के इस मार्ग को उन्होंने एक पक्की सड़क का रूप दिया और एलन के शासनकाल के अंतर्गत इस सड़क को जाना गया ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल में उत्तरापथ नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस कच्ची सड़क का निर्माण करवाया था, मध्यकाल में शेरशाह सूरी के द्वारा उसे सड़क-ए-आज़म के रूप में एक पक्की सड़क का रूप दिया गया और औपनिवेशिक काल में उसके एक हिस्से को लॉर्ड एलन के द्वारा एक पक्की सड़क के रूप में पुनः मरम्मत करवाया गया और इस प्रकार लगभग 2500 किलोमीटर लंबा एक ऐसा मार्ग भारत के इतिहास में दर्ज हो गया जो आज तक जुड़ा हुआ है भारत के इतिहास के पन्नों में। ग्रैंड ट्रंक रोड की कहानी सिर्फ लॉर्ड एलन के शासनकाल के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ भी इसका बड़ा गहरा संबंध है। माना जाता है कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान नामक एक नए देश का जन्म हुआ, उस समय लाखों की संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ।
भारत के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और पाकिस्तान के लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। और लाखों की संख्या में लोगों के विस्थापित होने का गवाह बनी वह सड़क जिसका निर्माण प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और जिसे पक्की सड़क का नाम दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा मध्यकाल में, और औपनिवेशिक शासन में जिसके एक हिस्से को मरम्मत करके लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में परिवर्तित करवाया गया था। हजारों की संख्या में लोग अपना घर बार सामान लेकर इसी रास्ते से होकर गुजरे, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत पहुंचे। तो दोस्तों ये थी कहानी उत्तरापथ की, सड़क ए आज़म की और ग्रैंड ट्रंक रोड की। यदि आप इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। फ़िलहाल आप लोगों से आज मैं विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार।